हेलो बच्चों, केम छो? मजे में। तो आज इलेक्ट्रिक करंट का और एक लेक्चर लेके आए हुए हैं, मीटर ब्रिज। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मीटर ब्रिज। तो चलो देखते हैं यार, है ना। मीटर ब्रिज देखें, मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज इसके बारे में देखते हैं। देखो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देखे थे? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देखा था? व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, जिसपे 4 रजिस्टर होता था। एक रजिस्टर यहाँ, इसे मान लो R1, एक रजिस्टर यहाँ, इसे मान लो R2, एक रजिस्टर यहाँ बेटा R3, और एक रजिस्टर यहाँ R4। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाए थे, इसकी बैलेंस कंडीशन को डिराइव किए थे। जब बैलेंस कंडीशन को डिराइव किए थे ना, तो ये वाली पॉइंट B माने थे, वाली पॉइंट D माने थे, है ना। तो यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा था, और अगर कोई करंट नहीं जा रहा था, ये रहे ना रहे, बात बराबर था। तब आया था बेटा, क्या आया था? R1 अपॉन दिस R3 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस R2 अपॉन R4। और ये क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन। इसी थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म दिया गया, इसी के बैलेंस कंडीशन को प्रैक्टिकल फॉर्म दिया गया, जिसे बोला गया मीटर ब्रिज। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसे इंग्लिश में लिखते हैं, फिर हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी वाले भी देख के खुश हो जाओ यार, है ना। What is meter bridge? Right, its principle and ऐसे कर ले, राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूरे 5 मार्क्स पे पूछेगा बेटा। इस थ्योरी को बहुत होगा ना, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ट, फार्मूला बेस्ट दे देगा। ठीक है, तो जरूर देखें। अच्छा, व्हाट इज मीटर ब्रिज? राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हिंदी वाले सुन ले बेटा, लिख लो। मीटर ब्रिज क्या है? इसके सिद्धांत को लिखें, इसके सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि को समझावें। मीटर ब्रिज क्या है? इसके सिद्धांत, बनावट तथा क्रियाविधि को समझावें। चलो समझते हैं। ठीक है, देखो तो मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल फॉर्म को क्या नाम दिए? मीटर ब्रिज। क्या नाम दिए? मीटर ब्रिज दिए ना। चलो मिटाएं से। हाँ, अब ये हो गया, पूरे का पूरे मिटा देते हैं। अब पहली बात फटाफट मुझे बता दो कि मीटर ब्रिज क्या है। तो इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल फॉर्म को क्या बोलेंगे? मीटर ब्रिज। हिंदी वाले क्या लिखे बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल रूप को मीटर ब्रिज कहते हैं। ये तो मीटर ब्रिज का डेफिनेशन हो गया। अब इसकी प्रिंसिपल, लिख लो प्रिंसिपल। बताओ ये किस पे बेस्ड है? बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी समझाइए ना यार। हाँ, तो it is based on balance condition of Wheatstone bridge. It is based on balance condition of Wheatstone bridge. हिंदी वाले सुन ले बेटा, क्या बोला ये? यह व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पर आधारित होता है लिख लेगा। देखो ये प्रिंसिपल आ गया। तो व्हीटस्टोन, देखो 2 पार्ट हम लोग को हो गया कि मीटर ब्रिज क्या था।
मीटर ब्रिज क्या था और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। देखो ध्यान देना क्या होता है। लैब पे एक बड़ा सा टेबल और उस टेबल पे कॉपर का स्ट्रिप, ये इस तरह का एल शेप का कॉपर का स्ट्रिप होता है। अगर तुम प्रैक्टिकल किया होगा ना यार, अभी तो किया नहीं, जैसे ही स्कूल रीओपन होगा बेटा तो तुम्हें कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, हाँ ध्यान देना। ये क्या है, कॉपर का स्ट्रिप है। अब इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक वायर ज्वाइन कर दिया मैंने, AB। क्या ज्वाइन कर दिया, एक वायर AB, जिसे ये वायर मैग्नीन का होता है। क्यों लगाते हैं अभी हम समझाएंगे। अब देखो ध्यान देना, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहाँ क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ हमने एक अननोन रेजिस्टेंस S जोड़ देते हैं। अरे यार पक्का ना, हाँ। अब देखो यहाँ एक स्केल लगा हुआ होता है, चलो तुम स्केल बना लेगे यार, बहुत अच्छा से बना लेते हैं तुम, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा से स्केल बना लोगे, हाँ। अब इस दोनों वायर को एक बैटरी से जोड़ दो और एक स्विच लगा दो, इसे ही कहते हैं मीटर ब्रिज, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया। देखो मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज क्या है बेटा, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल रूप है यह, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत, किस सिद्धांत पर, यह व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पर वर्क करता है। चलो अच्छी बात। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से हमने एक अब गैल्वेनोमीटर लगाए और यहाँ एक जॉकी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जॉकी लगा देते हैं। जॉकी है, बता दो। AB कैसा वायर, मैग्नीन वायर, तो यहाँ लिख लेंगे, हेयर AB इज मैग्नीन वायर। क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक स्कूल में 30 सेक्शन, अब उस 30 सेक्शन, एक सेक्शन आया, एक्सपेरिमेंट किया, इस वायर से करंट पास हुआ, दूसरा वाले एक सेक्शन आया, एक सेक्शन निकलते के साथ दूसरा तैयार, दूसरा आया, फिर करंट पास करेगा, तीसरा आया, फिर करंट पास करेगा, इसी तरह से एंड सो ऑन, एक के बाद एक आता रहेगा, करंट पास करता रहेगा। अगर सोच लो कोई जनरल वायर होता, जनरल मेटालिक वायर होता, तो वायर में करंट पास करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पहला सेक्शन कुछ अलग नॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल देगा और लास्ट वाला कुछ अलग निकाले। वेरी करेगा ना यार, वेरी करेगा तो लड़ाई हो जाएगा। तो क्या, तो हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं मैग्नीन वायर, ताकि लड़ाई ना हो। यही लिखेगा नहीं, क्या लिखना है कि अगर बार बार इस वायर से अगर ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली क्या हो जाए, करंट पास करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए अगर कोई जनरल वायर होता तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, मैग्नीन वायर, ताकि इस पे हीट का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। जैसे टेम्परेचर दूसरे मेटल पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन मैग्नीन पे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ लेकिन बहुत कम रेजिस्टेंस पे चेंजिंग आता है। इसलिए रेजिस्टेंस पे चेंजिंग ना हो, जिसके कारण हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, मैग्नीन वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो AB क्या है, मैग्नीन वायर। अब मुझे बता दो RB रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स
कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, रेजिस्टेंस बॉक्स, माचिस वाला बॉक्स देखा यार, माचिस बॉक्स देखा है ना, उसमें बहुत सारी तिल्ली होता है, उससे एक निकालो। सिमिलर उसी तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स, बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है जिसपे हर एक रेजिस्टर पे उसकी रेजिस्टेंस के वैल्यू लिखा हुआ होता है। तो हमने क्या किया कि एक निकाला, देखा 10 ओम, मतलब जो भी है, और इसको यहाँ लगा देते हैं। इसको कहाँ लगा देते हैं? यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। कितना ओम का है ये? 10 ओम का। कितने ओम का? 10 ओम का। मतलब ये इसका बैग है, ये जो लगा हुआ है ना उसी का बैग, उसी पर लटका हुआ है, यहाँ आर लगा हुआ है। तो मान लो इसको हमने क्या मान लिया यार? आर। यहाँ जो लगा हुआ है ये कितना लगा हुआ है? आर का। इस गैप में आर लगाए, यहाँ एस लगाए, यहाँ एस लगाए हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। जी क्या है? जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। आर क्या है? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, है ना। और एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये क्या होगा? अननोन रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छी बात। यहाँ तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोग देख लिए कि इसका स्टेटमेंट क्या था, प्रिंसिपल क्या था, कंस्ट्रक्शन क्या था। अब इसका वर्किंग देखेंगे। ध्यान देना, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। व्हेन द स्विच इज ऑन गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर वे भी। ये जॉकी है, मतलब इसको स्लाइडर है, यहाँ आगे पीछे खिसका सकते हैं, यहाँ है, फिर यहाँ है, कहीं भी आगे पीछे ले जा सकते हैं, तो देखो, सुनना, ध्यान से सुन लो तो खत्म। जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट भागेगा, और करंट भागेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट से आ रहा है। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर ए बी, फाइंड अ पॉइंट। मान लिए ये पॉइंट मिला क्या? जे। ये पॉइंट क्या मिला? जे। वेयर गैल्वेनोमीटर नीडल शोज जीरो डिफ्लेक्शन। कहाँ गया? जीरो डिफ्लेक्शन पे। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे लैंग्वेज? व्हेन स्विच इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर ए बी, फाइंड अ पॉइंट जे वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन कब दिखाता है? जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तभी ना कोई करंट यहाँ नहीं आ रहा है। समझ आया? अरे समझ आया? चलो अच्छी बात। मान लिए ये वाली लेंथ कितना है? एल। मान लिए वाली लेंथ कितना है यहाँ से इस पॉइंट की? चलो इसको जे कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कितना है? इस मीटर ब्रिज की वायर की लेंथ जो होता है ना बेटा, ये लेंथ होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर। इसको 1 मीटर भी बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से यहाँ तक एल, तो ये वाला बताओ ना यार, पूरा 100 है ये एल, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो यहाँ पे तुम अब हम लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड या की इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन। लिख लो, हम डायरेक्ट इसकी कहानी करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर ए बी, फाइंड अ पॉइंट जे वेयर गैल्वेनोमीटर नीडल शोज नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल से जीरो डिफ्लेक्शन लिख लिया, नल डिफ्लेक्शन और जीरो। हिंदी वाले लिख लो, जैसे स्विच को ऑन करते हैं गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित हो जाती है, या हो जाती है। लिख लिया। अब जॉकी को ए बी वायर में खिसकाया जाता है, जहां मुझे एक पॉइंट जे मिला, जहां पर गैल्वेनोमीटर का नीडल शून्य विक्षेपण को दर्शाता है। क्या यहाँ तक लिख लिया? इट मीन्स अब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा। ध्यान देना, यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगाए? आर। यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगाए? एस। अब ये मैग्नीन वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा ना यार, तो इसकी यूनिट लेंथ का हमने लिखा, देखो तो, कि लेट आर बी द रेजिस्टेंस
of resistance, let R be the resistance of मैग्नीन वायर पर यूनिट लेंथ। ध्यान से समझो, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना माने R। मतलब बेटा देखो 1 सेंटीमीटर का लेंथ मैंने कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर का लेंथ का रेजिस्टेंस कितना मान लिया R। तो तुम बताओ ना 2 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 2R, 3 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना 3R, 10 सेंटीमीटर का 10R, तो L सेंटीमीटर का LR, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा LR। होगा होगा होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो देखो ध्यान देना 1 सेंटीमीटर, अभी हम लिखें कि रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ देखो A है ये J है, हम लिखें AJ पार्ट, AJ पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अभी हम समझाएं LR, इसे 1 बना दो। फिर लिखेंगे एंड रेजिस्टेंस ऑफ BJ पार्ट, B से J तक की क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ BJ पार्ट कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू R। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिख लिया है तो थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं ना, यहाँ वर्किंग, यहाँ वर्किंग। जैसे तुम लैंग्वेज लिख लेगा, जैसे मैंने लैंग्वेज अभी बताया ना कि जैसे लैंग्वेज तुम लिख लेगा, लैंग्वेज व्हेन स्विच इज क्लोज गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर AB फाइंड अ पॉइंट J वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, इट मीन्स यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस का रेशियो, यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन मीटर ब्रिज है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन आ गया ना यार। बैलेंस कंडीशन आया या नहीं आया, अभी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, ऐसे ऐसे था, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं, तो कोई करंट नहीं, अगर कोई करंट नहीं तो ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये वाला कितना है LR है, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस को कुछ भी मान लो, कुछ भी S है, और यहाँ से रेजिस्टेंस कितना है 100 माइनस L इंटू R है। तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे लैंग्वेज के बाद, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है R, और नीचे रेजिस्टेंस को हम अभी लिख देते हैं ना, देखो क्या लिख देते हैं RAJ इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस कितना S, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इसको हम लिख देते हैं RBJ, इसे 1 बना देते हैं। फिर वही वाली लेट R बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नीन वायर, है ना। मैग्नीन वायर के 1 सेंटीमीटर का लेंथ को कितना मान लिया हम R, तो 2 सेंटीमीटर का 2R, 3 सेंटीमीटर का 3R, इसी तरह से L सेंटीमीटर का LR, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का 100 माइनस L इंटू R होगा। अब इसे के साथ 2 बना दिया और इसे 3 बना दिया। अब देखो 1, 2 और 3, देखो ये AJ पार्ट का रेजिस्टेंस निकाले हैं ना हम लोग, RAJ कितना निकाले LR, और RBJ कितना निकाले हैं 100 माइनस LR, 100 माइनस LR निकल के है निकल के है। अब यहाँ पुट कर दो, इसका वैल्यू निकल खत्म। चलो 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 बता दो क्या हो जाएगा, वहाँ से बताओ यार। RAJ कितना निकाले हैं LR इज इक्वल टू S कितना निकाले हैं RBJ 100 माइनस L इंटू R कैंसिल, तो यहाँ कितना होगा, क्या हो जाएगा R बाई L इंटू S बाई 100 माइनस L। कोई दिक्कत, S निकालना है निकाल दो ना यार, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 100 माइनस L इंटू R होगा, और देखो ये इधर ये नीचे रहेगा L। बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान। ध्यान देना। देखो चाहिए क्या मुझे, कुछ नहीं, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं। ये R तो तुम्हें पता ही है, ये R तो तुम्हें क्या होता है पता ही होता है, निकालता है देखता है, अच्छा कितना है, अच्छा कितना है, हमने देखा निकाला कितना है, मान लो ये 6 ओम है, मान लो ये 6 ओम है, मान लो ये 6 ओम है। अब जैसे स्विच ऑन कर देंगे, इतना लगाने का स्विच ऑन कर देंगे, और इसको खाली खिसकाना है ना यार,
स्लाइड करो इसको और नल पॉइंट ढूंढ लो। नल पॉइंट मान लो कि नल पॉइंट मुझे कितना मिला 40 सेंटीमीटर में। कितना मिला 40 सेंटीमीटर में। तो पूरी लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो रेस्ट कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बोलो तो इसका वैल्यू बड़ा आसानी से नहीं निकल गया क्या। आर मुझे पता ही रहता है क्योंकि हम खुद देखते हैं। सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको खिसका के नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट जहाँ ढूंढ लिया, कितना आया यहाँ से 40 सेंटीमीटर में। तो इसका वैल्यू निकालना महाआसान। कैसे, देखो आर कितना मिला, आर कितना मिला यहाँ 10, और एल नल पॉइंट कितने में मिला 40 में। तो 100 माइनस 40 इंटू आर, आर कितना है 6 अपॉन एल, एल कितना है 40। तो यहाँ बता दो, यही तो एस का वैल्यू, यही तो एस का वैल्यू है। तो बोलो ना यार क्या होगा। तो इसमें कितना होगा 60 अपॉन 40 इंटू 6, ये कैंसिल होगा तो 30, एक और कर, ये 2 और ये 3, ये भी 3 हो जाएगा ना। 2 3 6, 339। सर फार्मूले को याद रखेंगे, मत रखो याद यार। क्यों रखेगा याद, कुछ नहीं याद नहीं रखना है तो कैसे करें कुछ। 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन, तुम्हें नल पॉइंट ढूंढो, नल पॉइंट ढूंढो। कितना मिल गया इस एंड से 40 सेंटीमीटर में, खत्म। ये कितना है 6, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज पता है ना यार। 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10, नल पॉइंट से उधर वाला और नल पॉइंट से इधर वाला लेंथ देखना है तुम्हें। ये रेजिस्टेंस पता रहता है, ये नॉन रेजिस्टेंस। तो आर अपॉन इधर कितना है 40 इज इक्वल टू, ये क्या होगा एस अपॉन, अभी डायग्राम मिटा देते हैं। एस अपॉन देखो अगर 40 आए तो कितना हो जाएगा 60 होगा, कोई दिक्कत, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एस निकाल दो ना यार, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36, और ये कितना आया 4 9, वही। तो फार्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10 खत्म, फिनिश। अब इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके हम आएंगे कि अगर यहाँ सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ एक नॉन रेजिस्टेंस था एस। अब बोलेगा कि एक रजिस्टर को सीरीज में 5 ओम का जोड़ दिया तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, या फिर बोल देगा पैरेलल में जोड़ दिया तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा। समझ में आया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स, जितने न्यूमेरिकल्स बन सकता है ना, एक और लेक्चर लेके आएंगे मीटर ब्रिज पे, जहाँ खत्म सफाया फिटनेस। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।